फलित ज्योतिष। केतु मीन लग्न में, केतु के 12 ग्रहों की विस्तृत जानकारी। गुप्त, परिश्रम शक्ति, कमी, कष्ट के अधिपति केतु। यदि मीन का केतु प्रथम केंद्र देह के स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो देह के संबंध में बड़ी चिंताएं रहेंगी और कभी कभी कोई सांघातिक चोट एवं मृत्यु तुल्य कष्ट का योग प्राप्त होगा और देह की सुंदरता में भी स्वास्थ्य में कुछ कमी रहेगी। किंतु देवगुरु बृहस्पति की राशि पर बैठा है, इसलिए आदर्शवाद की गुप्त शक्ति के द्वारा अपने व्यक्तित्व की उन्नति करेगा और कठिन परिश्रम के योग से मान और प्रभाव प्राप्त करेगा और अपने अंदर कुछ कमी एवं कुछ कमजोरी को पाते हुए भी प्रकट में बड़ी हिम्मत शक्ति से कार्य संचालन के योग से जीवन यापन करता रहेगा। यदि मेष का केतु दूसरे धन स्थान एवं कुटुंब स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो धन की संग्रह शक्ति के अंदर बड़ी कमी रहेगी, कुटुंब के अंदर क्लेश रहेगा तथा धन और कुटुंब के योग से बड़ा कष्ट अनुभव करेगा। किंतु क्षत्रिय ग्रह मंगल की राशि पर बैठा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए गुप्त शक्ति के कठिन परिश्रम से दृढ़तापूर्वक कार्य करता रहेगा, परंतु धन जन की कठिन परिस्थिति के कारणों से कभी कभी कठिन वेदना का योग पाएगा और कभी कुछ मुफ्त का साधन भी प्राप्त करेगा और अंदरूनी धन की कमजोरी रहते हुए भी जाहिर में कुछ इज्जत प्राप्त करेगा और दूसरों की दृष्टि में कुछ धनवान कुटुंबवान समझा जाएगा। यदि वृषभ का केतु तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए पराक्रम स्थान की बड़ी भारी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और परम चतुर आचार्य शुक्र की राशि पर बैठा है, इसलिए गुप्त चतुराई की शक्ति के बल से बड़ी उन्नति पाएगा और इसी कारण बड़ी भारी हिम्मत प्राप्त करेगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण भाई बहन के पक्ष में परेशानी और कुछ कष्ट प्राप्त करेगा और इसी वजह से कभी कभी अपने अंदर कमजोरी अनुभव करेगा, परंतु प्रकट में दूसरों के सम्मुख चतुराइयों के द्वारा बड़ी जबरदस्त हिम्मत शक्ति से काम करेगा और बाहुबल में बहादुरी और स्वतंत्रता पाने के लिए सदैव प्रयत्न करता रहेगा। यदि मिथुन का केतु चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर नीच का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो माता के स्थान में बड़ी जबरदस्त कमी एवं कष्ट प्राप्त करेगा और भूमि मकान आदि रहन सहन के पक्ष में कुछ दुख अनुभव करेगा तथा घरेलू वातावरण में सुख शांति की बड़ी कमजोरी रहेगी तथा घरेलू सुख शांति पाने के लिए कुछ निम्न श्रेणी के मार्ग से कार्य पूर्ति करेगा, क्योंकि विवेकी ग्रह बुध की मित्र राशि पर बैठा है, इसलिए गुप्त विवेक की अतिगूढ़ शक्ति के द्वारा सुख प्राप्ति के साधनों को कठिन परिश्रम के योग से प्राप्त कर सकेगा। फिर भी कभी कभी घोर क्लेश का योग प्राप्त करेगा और गुप्त धैर्य से सुख मानेगा। यदि कर्क का केतु 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में परम शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो विद्या ग्रहण करने के मार्ग में बड़ी जबरदस्त परेशानी का योग पाएगा और संतान पक्ष में बड़ा भारी कष्ट और कमी का योग प्राप्त करेगा तथा दिमाग के अंदर बड़ी चिंताओं का अनुभव गुप्त अनुभव करेगा तथा मन के स्वामी चंद्रमा की राशि पर बैठा है, इसलिए विद्या बुद्धि एवं संतान पक्ष के कारणों से मन में फिक्र और अशांति के विचारों को प्राप्त करेगा।
परंतु मनोयोग की गुप्त परिश्रम शक्ति के द्वारा ही विद्या एवं संतान पक्ष की पूर्ति के कुछ साधन प्राप्त करेगा। और केतु के स्वाभाविक गुणों के कारण कभी कभी विचारों में किंग कर्तव्य विमूढ़ता का योग पाएगा और कभी कभी मजबूती पाएगा। यदि सिंह का केतु छठे शत्रु स्थान में एवं परिश्रम और झंझट के स्थान में मुख्य शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल का दाता होता है। इसलिए शत्रु का दमन करने के लिए और शत्रु पर विजय पाने के लिए गुप्त शक्ति के महान परिश्रम से सफलता प्राप्त करेगा और बड़े बड़े झंझटों में कामयाबी पाएगा तथा अपनी प्रभाव की वृद्धि करने के लिए बड़ी तत्परता और कट्टरता के योग से सदैव कार्य करेगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण शत्रु पक्ष में कभी कभी अंदरूनी बड़ी परेशानी अनुभव करेगा। किंतु सूर्य की तेजस्वी राशि पर बैठा है, इसलिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बहादुरी से विजय प्राप्त करेगा। यदि कन्या का केतु 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो कन्या राशि पर बैठा राहु या केतु स्वक्षेत्र के समान होता है। इसलिए स्त्री एवं रोजगार के पक्ष में शक्ति को तो प्रदान करेगा, किंतु केतु स्वाभाविक गुणों के कारण स्त्री पक्ष में कुछ अशांति का योग प्रदान करेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ कष्ट और कठिनाइयाँ भी प्राप्त होंगी तथा रोजगार की उन्नति करने के लिए गुप्त परिश्रम की महान शक्ति से कार्य करेगा तथा विवेकी बुद्ध की राशि पर बैठा है, इसलिए गहरी विवेक की शक्ति से गृहस्थ का आनंद प्राप्त करेगा। फिर भी स्त्री और गृहस्थ के संबंध में कभी कभी घोर कष्ट का अनुभव करेगा। यदि तुला का केतु 8वें आयु मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो आयु के स्थान में कई बार मृत्यु तुल्य संकट प्राप्त होंगे और पुरातत्व शक्ति की हानि एवं कमजोरी बनेगी। किंतु परम चतुराचार्य शुक्र की मित्र राशि पर बैठा है, इसलिए जीवन की रक्षा के लिए बड़े बड़े उत्तम उपाय और साधन की अनुकूलता के योग से आयु में शक्ति प्राप्त होगी और पुरातत्व संबंध में कोई गुप्त परिश्रम की शक्ति और चतुराई के योग से जीवन निर्वाह के मजबूत साधन मिलेंगे। परंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण निर्वाह करने के मार्ग में कभी कभी गहरी चिंता और कष्ट का योग प्राप्त करके पुनः उत्तम मार्ग प्राप्त करेगा। यदि वृश्चिक का केतु 9वां त्रिकोण भाग्य स्थान में भाग्य एवं धर्म स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो भाग्य के स्थान में परेशानी एवं कष्ट अनुभव करेगा और धर्म के मार्ग में कमजोरी रहेगी। परंतु गर्म ग्रह मंगल की राशि पर कठिन ग्रह केतु बैठा, इसलिए भाग्य की उन्नति के लिए कठिन और गुप्त परिश्रम की शक्ति के द्वारा सफलता का मार्ग प्राप्त करेगा। केतु के स्वाभाविक गुण के कारण भाग्य उन्नति के स्थान में कभी कभी घोर संकट एवं भारी निराशाएं प्राप्त करने पर भी गुप्त हिम्मत शक्ति के द्वारा उन्नति का योग प्राप्त करेगा तथा भाग्य उन्नति करने में सदैव तत्पर रहेगा और धर्म की उन्नति का भी गुप्त ध्यान रखेगा। फिर भी धर्म भाग्य और यश की कुछ कमी रहेगी। यदि धनु राशि का केतु 10वें केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में उच्च का होकर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो पिता के स्थान में और कारोबार में बहुत उन्नति करेगा तथा राज समाज के पक्ष में बड़ा प्रभाव रखेगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण पिता स्थान में कुछ संघर्ष प्राप्त करेगा और राज समाज की उन्नति और मान प्राप्त करने के लिए महान कठिन प्रयत्न और कठोर परिश्रम करेगा तथा देवगुरु बृहस्पति की राशि पर उच्च का बैठा है, इसलिए आदर्शवाद के मार्ग द्वारा उन्नति की महान शक्ति प्राप्त करने के लिए
सदैव गुप्त रूप से भारी दौड़ धूप करता रहेगा और कभी कभी विशेष परेशानी का योग प्राप्त होगा। उन्नति करने के मार्ग में विशेष बहादुरी के काम करेगा। यदि मकर का केतु 11वें लाभ स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा। और क्रूर ग्रह की राशि पर क्रूर ग्रह बैठा है, इसलिए अधिक लाभ पाने के लिए गुप्त परिश्रम की कठोर शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा और दृढ़तापूर्वक स्वार्थ सिद्धि करने में लगा रहेगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण आमदनी के मार्ग में कभी कभी महान कष्ट का योग प्राप्त करेगा तथा फिर भी आमदनी में कुछ कमी का योग अनुभव करने के कारण से आमदनी की वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयत्न करेगा। यदि कुंभ का केतु 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो खर्च के मार्ग में कुछ कमी और कष्ट का योग प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ परेशानी अनुभव करेगा। किंतु गर्म ग्रह की राशि पर गर्म ग्रह बैठा है, इसलिए खर्च की संचालन शक्ति प्राप्त करने के लिए गुप्त परिश्रम शक्ति के योग से दौड़ धूप करके सफलता पाएगा। खर्च एवं बाहरी संबंधों के मार्ग में बड़ी हिम्मत और दृढ़ता से कार्य करेगा, किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण खर्च के मार्ग में कभी कभी घोर संकट का योग प्राप्त होने पर भी बड़ी बहादुरी के साथ परिश्रम करके पुनः खर्च करने की शक्ति में वृद्धि प्राप्त करेगा। फलित ज्योतिष में मीन लग्न में केतु के 12 ग्रहों की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।